Hello friends, welcome to our channel, Target Achievers Coaching Institute. Big news, our brand new course for Uttarakhand Patwari, Video and Lekpal exam is launching in just few days. Here is everything you all need to know. Hello student, good evening. Welcome to Target Achieve कोचिंग संस्थान डहरिया हल्द्वानी। मेरा नाम है सुजाता और मैं आपको यहाँ पे यूके एसएससी उत्तराखंड से रिलेटिव यूके एसएससी, यूके पीसीएस, लेखपाल, पटवारी जो भी सिलेबस रहता है उसका, मैं उस चीज की आपको हिंदी की प्रिपरेशन और तैयारी आपको करवाऊंगी। मैं आपको इसमें टॉपिक है आज हिंदी भाषा का इतिहास। हिंदी भाषा का जो इतिहास है वो माना गया है 1000 ईसा पूर्व से। हिंदी भाषा की जो जननी है वो कहाँ से आई है? संस्कृत से। सबसे पहले हमारे देश में कौन सी भाषा थी? संस्कृत। संस्कृत से ही हिंदी भाषा का विकास हुआ है। ठीक है, इसमें मध्यकालीन जो आर्य समाज भाषा जो है वो मध्यकालीन से 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक मानी गई है। हिंदी भाषा का जो इतिहास है 500 से 1000 ईसा पूर्व तक मानी गई है। जो इसकी जननी मानी गई है, हिंदी की जो जननी है संस्कृत। हिंदी भाषा की जो जननी है उसे क्या माना गया? संस्कृत से। हिंदी भाषा फारसी भाषा का क्या है? शब्द है, ना कि हिंदी का। हिंदी आपके एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी भाषा की जननी कौन सी है, आपको उसमें ये चीजें अच्छे से देखनी है। संस्कृत है और हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है वो भी संस्कृत से ही हुआ है। हिंदी भाषा फारसी शब्द है, ना कि हिंदी का। हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है वो हुआ है संस्कृत से। संस्कृत के बाद कौन सी भाषा आई? पाली। पाली के बाद प्राकृत। प्राकृत के बाद आई अवहट, अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद आई अवहट। अवहट के बाद आई हिंदी। जो अभी वर्तमान में चल रही है वो कौन सी भाषा आई? हिंदी। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को जो रखा गया है अनुच्छेद 343 में भाग 17वें भाग में रखा गया है, अनुसूची 8 में, अध्याय 1 में। ये भारतीय संविधान में जो भाषा को रखा गया है वो ऐसे रखा गया है। अनुसूची 343 भाग 17 अनुसूची 8वीं अनुसूची में रखा गया है और अध्याय 1 में रखा गया है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में 1949 को इसकी घोषणा की गई थी। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। विश्व हिंदी दिवस जो है वो मनाया जाएगा 10 जनवरी को। ये घोषणा कब हुई थी? 1975 में, 1975 में ये घोषणा हुई थी। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाएगा और 1949 को 14 सितंबर को राष्ट्रीय जो हमारे भारत में मनाया जाएगा राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हिंदी भाषा की जो उपभाषाएं हैं वो कितनी है? 5 भाषाएं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी को ही क्या कहा जाता है? बिहारी हिंदी, और खस हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएगा बांगरू, जो हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में बोला जाता है, हरियाणा साइड को बोला, कन्नौजी, बुंदेली, ये चीजें पश्चिमी हिंदी में आएंगी। बिहारी हिंदी को ही क्या कहा जाता है? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी को हम क्या, जो पूरब के साइड बोली जाती है उसको पूर्वी हिंदी। और ये चीजें कहाँ पे आती हैं? बिहारी हिंदी में। बिहारी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये आएंगी पूर्वी हिंदी में। खस में आएंगी, राजस्थानी में आएगी मेवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, राजस्थानी, मालवी, ये किस में आएगी? राजस्थानी हिंदी में। पहाड़ी हिंदी में आएगी खस, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत ही आता है। हिंदी में टोटल कितनी भाषाएं हैं, बोलियां बोली जाती हैं? 18। मूल संविधान में भाषाओं की कुल संख्या 14 थी और जो वर्तमान में चल रही हैं वो वर्तमान में
22 भाषाओं का उसमें प्रावधान किया गया है। संविधान में जो भाषाओं का संशोधन है वो अभी तक कितनी बार किया गया? 3 बार किया गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 में इसमें जोड़ा गया था मणिपुरी और नेपाली, 2 भाषाएं इसमें जोड़ी गई थी। दूसरा संविधान संशोधन हुआ 92 संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इसमें जोड़ा गया था बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली, 4 भाषाएं इसमें जोड़ी गई थी। तो आज हमने आपको बताया हिंदी भाषा का जो इतिहास है उसके बारे में। हमने आपको जो क्वेश्चन आपके पेपर में, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं उसके रिलेटिव हमने आपको यहाँ पे करवाया। जो संविधान में जो इससे मेन चीजें जो आती हैं यहाँ पे, कब संशोधन किया गया था, कब कब इसका भाषा का संशोधन, कब कहाँ कौन सी भाषा जोड़ी गई है, वो पेपर में आने की पूरी संभावना रहती है। तो हमने आपको ये चीजें बताई हैं। हमारी वीडियो के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम डेली से आपके साथ वीडियो शेयर करें। थैंक यू।